स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं जय दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जय पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने इस चैनल पर जीके की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप जीके के क्वेश्चनों का जवाब देने का अगर आप शौक रखते हैं, अगर वाकई में आप पढ़ते हैं जीके, तो आप क्वेश्चनों का जवाब देके कमेंट बॉक्स में लिखा करें और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई किया करूंगा। तो मुझे पता लगेगा किन बच्चों ने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिएगा बच्चों, हम अपनी 60 दिन की फ्री क्लास की 10वीं वीडियो स्टार्ट करते हैं। और काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर चौथा चैप्टर यानी 4th चैप्टर आप कराइए नवोदय विद्यालय का। तो आज मैं वो 4th चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे ध्यान से समझें, बहुत ही आसान विधि से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। देखो क्वेश्चन क्या है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि 6 के गुणज मतलब 6 का पाड़ा पढ़ते हैं, 6 का गुणा करते हैं, तो 4 बार यानी कि गुणा करने पर उनका जो संख्या है उनका योग कितना होगा। या फिर मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूं, सीधी सरल भाषा में, कि आपको क्या करना है, 6 के पहले 4 गुणजों की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 6 के पहले तो ये देख लो किसके पूछ रहा है, 6 के पूछ रहा है ना। उसके बाद 4 गुणजों का, कितने गुणजों का बोल रहा है, 4 गुणजों का बोल रहा है ना, तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो। अगर कहता 5 के पहले 5 के पहले, यदि बोलता कि 5 के पहले 3 गुणजों का, तो 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ते। अगर बोलता 7 के पहले 2 गुणजों का, 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ते। समझ में आया? बोल क्या रहा है, 6 के पहले 4 गुणजों का, तो 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 बार पढ़ लिया। अब इनका योग पूछ रहा है, वो योग क्या होगा, आपको क्या करना है, जोड़ना है इसको। अब देखो 6 और 2 8 और 8, 16 और 4 20 का 0 बचा 2, 2 2 4 और 2 6, ये हो गया 60 हमारा राइट आंसर है। क्या आपको समझ में आया बच्चों? बोलो क्या आपको समझ में आया? अब इसमें से अगला क्वेश्चन और बन सकता है। इसमें से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि 6 के पहले 5 गुणजों का, अब यहां मैं क्या कर दूं, 5 गुणजों का, यहां मैं कर दूं 5 गुणजों का योग है। 5 गुणजों का योग है। अगला क्वेश्चन है आपका ये 5 गुणजों का योग है। अब क्या योग है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 4 बार 24 आया और 6 पंजे 30 आ गया। अब देखो 6 और 2 8 और 8, 16 और 4 20 का 0, 2 यहाँ आ गया। अब 2 3 4 5 6 और 3 9 यानी 90 हो गए। ये हमारा आंसर। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में आ गया तो बता दें मुझे। 6 के पहले 5 गुणजों का योग है, ये हमने आपको बताया। सीधी सीधी बात ये है बच्चों, जितने गुणजों के बारे में कहे आपको उतनी ही बार वो पाड़ा पढ़ देना है। अगर 5 के गुणजों के 5 के पहले पूछे तो 5 का पाड़ा पढ़ो, 7 के पहले पूछे 7 का पाड़ा पढ़ो, 6 के पहले पूछे 6 का पाड़ा पढ़ो। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से, 6 के पहले 5 गुणजों के योग से, मेरी बात सुनना, यहां क्वेश्चन अलग हो रहा है, ये मैं साफ कर देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन बन रहा है इसमें से, योग से आने वाली संख्या के इकाई तथा दाई तथा इकाई के स्थानों का अंतर बताना है। यानी कि आई संख्या के दहाई और इकाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि 6 के पहले 5 गुणजों के योग से जो संख्या आई है, उस संख्या के अंकों का दाई और इकाई का अंतर बताना है। अब सुनो थोड़ा मेरी बात। जैसे सबसे पहले तो वो कह रहा है कि 6 के पहले 5 गुणजों का योग, तो अभी हमने किया था, दोबारा से कर लो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इसका जो जोड़ है, टोटल योग है, वो हमारा 90 आ गया। अब वो कहना क्या चाह रहा है वो सुनिएगा। वो कह रहा है कि इन संख्या से आई
यानी इनके जोड़ से योग से आई संख्या के दहाई और इकाई, ये है इकाई और ये है दाई का अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाना है। तो दाई का कितना है 9 है और इकाई का अंक 0 है, इसका अंतर कितना होगा 9 ही होगा, ये आंसर है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, कमेंट करते चले। मैं एक स्पेशल अलग से भी वीडियो बना दिया करूंगा, ऐसी बात तो नहीं है। अब कमेंट करते चले। अगला है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों के योग के निकटतम है। 13 के प्रथम 7 गुणजों के, 13 के प्रथम 7 गुणजों के निकटतम है। ऑप्शन दिए हैं आपके 360, 365, 360, 365, 370, 375, 370 और 375। अब इसमें से राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। देखो बच्चों, करना क्या है, 13 के प्रथम 7 गुणजों के निकटतम पूछ रहा है। तो सबसे पहले 13 के प्रथम 7 गुणजों के योग के निकटतम, योग के निकटतम है। तो सबसे पहले 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकाल लो, कितना है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छह 78, 13 सत्ते 91। इसको क्या है, जोड़ना है। जोड़ो सभी बच्चे, काउंट करो और जोड़ने के बाद में इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो देखो जोड़ते हैं। सबसे पहले 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 4 16 और 4 20 और 5 25, 25 30 और 34, 34 का हो गया 4 बचा 3। अब ठीक है। अब देखो 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 28 29 30 और 3 33 और 3 कितना हो गया 36, ये 36। तो 364 लिख रहा है। कितना लिख रहा है 364, यानी कि कितना आ गया टोटल, इनका योग करने पर 364 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके निकटतम बताना है। तो निकटतम का मतलब किसके पास आ रहा है, 60 के पास पहले आ रहा है, 65 के पास, 70 या 75 किसके पास आ रहा है सर, 60 के पास आ रहा है, तो यही आंसर, बहुत सॉरी 65 के पास आ रहा है, तो यही आंसर है भाई। ये 64 है, 364, ये 365, तो सबसे पहले इसके पास आएगा ना, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, जीके के क्वेश्चनों का जवाब भी देते रहें। चलिएगा, अगली वीडियो फिर बात करते हैं।